पिछले करीबन 30 सालों से चल रही थी एक महाराजा के विरासत की लड़ाई। ये मामला है फरीदकोट के महाराजा के विरासत की लड़ाई का और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और अब आया है सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में फरीदकोट के महाराजा की जो विरासत की जो लड़ाई चल रही थी, अब वो विरासत जो करीबन 20 से 25 हजार करोड़ की बताई जा रही है, उसको उनकी दोनों बेटियों के बीच बांटने का आदेश दिया है, फैसला सुनाया है। फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं फरीदकोट हाउस पर, जो दिल्ली के कॉपर निकस मार्ग पर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि महाराजा फरीदकोट के जो स्वर्गीय महाराज हैं हरिंदर सिंह, उनकी दोनों बेटियों अमृत कौर और दीपिंदर कौर उनकी वारिस होंगी और उनकी संपत्ति इन दोनों बेटियों और उनके परिवारों के बीच में बांटी जाएगी। वहीं अभी तक जो फरीदकोट का जो पूरा एक तरीके से रखरखाव कर रहा था, फरीदकोट का जितनी भी वसीयत थी या जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, उनकी जो रखरखाव कर रहा था जो ट्रस्ट महारावल खीवाजी ट्रस्ट, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है। और अब यहां से जो उत्तराधिकारी की जो लड़ाई चल रही थी वो साफ हो गई है कि महाराजा की दोनों बेटियां ही उनकी उत्तराधिकारी होंगी। ये मामला भी काफी दिलचस्प है। 1918 जैसी की जानकारी मिली है, 1918 में जब हरिंदर सिंह जो कि जो है महाराजा थे, उनके पिता की मौत हुई तो उनको 3 साल में ही महाराजा बना दिया गया था और वो इस फरीदकोट की रियासत के आखिरी महाराज थे। इसके बाद में जब उनकी शादी होती है तो उनके 4 बच्चे होते हैं, अमृत कौर, दीपिंदर कौर, महिपिंदर कौर, 3 बेटियां और उसके अलावा उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था हरमोइंदर सिंह। और लेकिन 1981 में हरमोइंदर सिंह की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और उसके बाद में कहा यह जाता है कि महाराजा उसके साथ में अवसाद में चले गए थे और उसी के बाद में उनकी एक जो है प्रॉपर्टी की डीड सामने आती है, यानी कि वसीयत सामने आती है और उस वसीयत में जो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक एक तरीके से एक ट्रस्ट को दे दिया जाता है। उन्हीं में से एक प्रॉपर्टी ये भी है जो दिल्ली के जो है कॉपर निकस मार्ग पर है, करोड़ों रुपए की। तो यही प्रॉपर्टी इसी तरीके की देश के अलग अलग हिस्सों में प्रॉपर्टीज हैं, हजारों करोड़ के हीरे जवाहरात हैं। तो जैसी जानकारी मिली कि वो ट्रस्ट को जो है वो जिम्मेदारी दे दी जाती है और ट्रस्ट ही उसका देखरेख कर रहा था। लेकिन उसके बाद में 1992 में जब ये 1988-89 के आसपास जब ये जानकारी सामने आई कि इस तरीके से ट्रस्ट को जिम्मेदारी मिल गई है, तो उनकी बेटी अमृत कौर ने इस मामले को कोर्ट में चुनौती दी। मामला पहले निचली अदालत में पहुंचा, फिर हाई कोर्ट पहुंचा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस दौरान महाराजा की एक और बेटी की भी, महिपिंदर कौर की भी मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना में। हालांकि उसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठते रहे हैं, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत बताई जाती रही है। तो उसके बाद में ये जो करीबन 20 से 25 हजार करोड़ की संपत्ति है, उसको लेकर के महाराजा की जो दोनों बेटियां थीं, उन्होंने अदालत में एक लंबी लड़ाई लड़ी और वो उस लड़ाई में ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है। हालांकि इस सब के बीच में साल 2018 में दोनों बहनों में से एक बहन की भी मौत हो जाती है, यानी कि जो राजकुमारी थी दीपिंदर कौर, उनकी भी 2018 में मौत हो जाती है। लेकिन ये मामला लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, पहले निचली अदालत में चला, फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चला और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और महाराजा की बेटियों को ही, जिन्होंने मामला अदालत में लेकर के आई थी, क्योंकि एक बेटे की पहले मौत हो गई थी, दूसरी बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी 2001-2 के आसपास। उसके बाद में जो बाकी दोनों बेटियां थी जो अदालत मामला लेकर के आई थी अदालत में, उनके पक्ष में फैसला दिया है और उनको ही इस तरह की जो करोड़ों अरबों के प्रॉपर्टीज हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उनको उसका वारिस करार दिया है। यानी कि महाराजा की 20 से 25 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी अब उन दोनों बेटियों के नाम ही हो गई है और उन्हीं के बीच में बटेगी। सहयोगी कैमरा पर्सन वरुण के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।